हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टूडियो 2.0 में, है ना। आज हम बात करने वाले हैं नया चैप्टर की, जो विद्युत धारा के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए देरी ना करते हैं स्टार्ट वीडियो को। पहले विद्युत धारा पढ़ते समय हम पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है। हमारा विद्युत आवेश होता क्या है, जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्या है? ठीक है, तो ये किसी पदार्थ का वह गुण है ना, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विद्युत और चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उत्पन्न होते हैं। विद्युत आवेश को, मतलब जैसे हम कोई भी पदार्थ है, उसमें अगर हम विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज प्रवाहित हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिक उत्पन्न होगा, विद्युत उत्पन्न होगा और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाएंगे पहली बार। ठीक है, इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल Q से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? और यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका जो मात्रक होता है ना मेरे दोस्त, इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो एक चीज़, एक फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू A, जहाँ Q क्या है हमारा? Q जो है हमारा ये आवेश है ना। Q जो है हमारा आवेश है। N जो है पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और जो E है ना, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है, जो E है ना, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। समझ बात आई है कि नहीं आई है? ये समझ में आई? तो ये समझ में आया ना। अब देखिए, इसमें चूंकि हम एक चीज़ और बात करते हैं कि एक पूछता है कि एक कूलाम आवेश किसके तुल्य है। तो एक कूलाम आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम के तुल्य है। तो एक, देखिए, अगर पूछता है एक कूलाम आवेश कितने विद्युत आवेश के तुल्य है, कितने विद्युत आवेश के तुल्य है, तो 6 गुणे 10⁸ इलेक्ट्रॉनों के तुल्य है। इलेक्ट्रॉनों के तुल्य है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक कूलाम आवेश किसके तुल्य है? तो 6 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉनों के तुल्य है। कैसे पता है आपको? बता दूं? चलिए, फार्मूला क्या होता है? Q बराबर N इंटू E होता है। बिल्कुल सर होता है। तो एक कूलाम आवेश की अगर हम बात करें तो एक कूलाम आवेश का मतलब हो गया, इसकी वैल्यू 1 N, और एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। ये तो होता ही है। तो N बराबर हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। क्लियर है बात? ये तो समझ में आ ही रहा है, आ रहा है ना। 19 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻19 हो जाएगा, और नीचे 1.6 हो जाएगा। 10 का मल्टीपल करेंगे, 10 का अगर ऊपर नीचे हम मल्टीपल कर लेंगे, समझ बता रही कि नहीं आ रही है? अगर 10 का, ये 8 नहीं होता है, ये 18 होता है, सॉरी, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। Q बराबर इंटू N। ठीक है, अब देखिए, ये आपका चला गया ऊपर। ठीक है, 1.6 हो गया। 10 का ऊपर नीचे अगर हम मल्टीपल कर लेंगे, 10 का ऊपर नीचे, तो ये 10⁻20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16, यानी 1 इंटू 16। अब इसको भाग करेंगे, तो भाग करके जब देखेंगे ना दोस्त मेरे, अगर हम 16 को अगर इसमें भाग करेंगे, है ना, देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो
ऐसे भी कर सकते हो आप। ये हो गया, अब ये हो गया 10 के पावर 20 हो जाएगा, 10 के पावर 20 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो 10 के पावर 20 को आप ये 100 इंटू 10 के पावर 8 अपान 16 ऐसा तो लिख ही सकते हो, 18 है ना। 20 हो गया तो 2 ले लिया तो 18 हो गया, 10 के पावर 18 हो जाएगा। तो देखिए 2 8 कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 50, 2 चौका 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, है ना। अब इसे डिविजिबल करेंगे तो 4 छके 24, है ना। 24 यानी 4 छके 24, 4 दूना 8, 4 पचे 20, है ना। 4 छके 24, फिर 4 छके 24 पॉइंट, तो 6.25 इंटू 10 का पावर 18। तो ये आ जाएगा n की वैल्यू, समझ बताई। लेकिन हमने क्या बोला है, हमने बस लिखा था 6 गुणे 10 के पावर 18। एक्चुअल जो आता है हमारा 6.25 इंटू 10 के पावर 18, ये आएगा आपका इतने इलेक्ट्रॉन के तुल्य है। कौन? एक कूलाम आवेश। कौन तुल्य है? एक कूलाम आवेश तुल्य है, इतने इलेक्ट्रॉनों के बराबर। आपको बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त? कैसे ये आया, आपको समझ में आया? आया कि नहीं समझ में इसको? ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे विद्युत आवेश के बारे में, आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे, देखिए अब हम बात करेंगे कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो जो विद्युत आवेश होते हैं ना, ये 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ये विद्युत आवेश 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला होता है धनावेश, जो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होता है ऋणावेश, जो निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इससे बनता है। धनावेश जो है ना, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होता है ना। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होता है, कमी के कारण उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो उत्पन्न होते हैं, जो आवेश होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? धनावेश बोलते हैं। ठीक है जी। अब धनावेश में इसमें आप लिख लीजिएगा, उसके कारण मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण ये तो उत्पन्न होते हैं। जैसे कांच की जो छड़ होती है ना, जो कांच की छड़ होती है ना, रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है। तो कांच की छड़ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, कांच की छड़ पर अगर रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिससे धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है तो धनावेश क्या है? तो कांच की छड़ क्या है आपका? कांच की जो छड़ है ये क्या है? धनावेश है। क्या है दोस्त मेरे? जो कांच की जो छड़ है ना फ्रेंड मेरे, ये कैसी है? ये धनावेश है हमारा। क्लियर होगी? दूसरा अगर बात करते हैं निगेटिव चार्ज को, जिसको हम बोलते हैं ऋणावेश बोलते हैं, है ना। तो ये किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न होता है। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न होता है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता से क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, बिल्कुल। क्या होता है? जैसे एक एबोनाइट की जो छड़ होती है ना, एबोनाइट की जो छड़ होती है, एबोनाइट की छड़ को फर होता है ना, फर से रगड़ा जाता है। तो एबोनाइट के छड़ में क्या होता है? तो एबोनाइट के जो छड़ होता है ना, एबोनाइट की जो छड़ होती है, एबोनाइट के छड़ में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। किसकी अधिकता हो जाती है?
इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण क्या होता है, इसमें एबोनाइट में क्या होता है, एबोनाइट जो है क्या होता है, ऋणावेशित हो जाती है। क्या होता है, ऋणावेशित हो जाती है, क्लियर होगी मेरे दोस्त, मेरे बंधु, ठीक है। समझ बात आएगी नहीं, यही ये समझ में आ गया आपको, ये लिख लेना आप, एक नोट हेडिंग डालकर लिखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जो आवेशित जो वस्तुएं हैं, जो आवेशित जो आपकी वस्तुएं होती हैं, है ना, आवेशित जो वस्तुएं हैं एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जो विपरीत प्रकार की होती हैं ना, विपरीत प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, विपरीत प्रकार की जो वस्तुएं हैं, तो जो विपरीत प्रकार की वस्तुएं हैं एक दूसरे को क्या करती हैं, ये आकर्षित करती हैं। क्या करती हैं, ये आकर्षित करती हैं। क्या करती हैं, ये आकर्षित करती हैं। क्लियर होगी कि बात नहीं होगी, क्लियर होगी बात, बिल्कुल। और देखिए अभी, ठीक है, अब हम आते हैं विद्युत, देखिए विद्युत धारा चैप्टर है, लेकिन विद्युत धारा चैप्टर पढ़ाने से पहले हमने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ाया कि विद्युत आवेश क्या होता है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। बस समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, बिल्कुल। अब हम आएंगे विद्युत धारा पे, अब हम विद्युत धारा के बारे में चर्चा करेंगे कि विद्युत धारा आखिर होता क्या है। देखिए विद्युत जो धारा होता है ना, इसकी डिफिनेशन बस यहीं से बता दे रहे हैं, I बराबर Q/T होता है। I यहाँ धारा है, करंट है, Q आपका आवेश है, और T आपका क्या है, टाइम है। T आपका क्या है दोस्त मेरे, टाइम है, ये तो पता है। तो आपकी डिफिनेशन ऐसे निकल कर आएगी कि किसी चालक में विद्युत आवेश है ना, विद्युत आवेश की जो प्रवाह की जो दर होती है ना, किसी चालक में विद्युत आवेश की जो प्रवाह की दर होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश की जो प्रवाह की जो दर होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। इसे विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं, है ना। इसमें क्या है कि चालक में T समय में क्या होता है, चालक में T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है। क्या, Q आवेश प्रवाहित होता है। तो ये फार्मूला बन जाता है I बराबर Q/T, ये फार्मूला आपका बन जाता है, ठीक है। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है ना। इसे क्या करते हैं, इसे हम सदैव श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है ना। हमेशा इसको अमीटर को किस में लगाएंगे, इसे मापने का जो उपकरण है वो अमीटर है। अमीटर को सदैव किस में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, बिल्कुल। अब विद्युत धारा की अगर हम मात्रक की बात करें, किसकी बात करें, विद्युत धारा की अगर हम मात्रक की बात करें, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है ना, जैसे I बराबर Q/T हो गया, तो I का मात्रक क्या, Q का मात्रक क्या होगा, कूलाम, और T का मात्रक क्या होगा, सेकेंड। तो बस ये करिए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है। कूलाम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर भी होता है। क्या होता है, एम्पियर भी होता है। और एक और लो, है ना, एम्पियर है। और इसका जो नाम है, इसका जो मात्रक है ना, इसका जो मात्रक है कूलाम प्रति सेकंड, या इसे जो मात्रक है एम्पियर जो इसका मात्रक है, इसका जो नाम, इसका मात्रक का जो नाम लिया गया ना, मात्रक का नाम जो लिया गया, एक साइंटिस्ट है हमारे, आंद्रे मैरी एम्पियर, आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया था, क्लियर है ना दोस्त मेरे, इतना तो सबको क्लियर होगा, ये समझ में आई। ये कभी कल पूछता है कि अमीटर का जो प्रयोग होता है उसको किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्त मेरे, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। अब देखिए
विद्युत धारा के और भी देखते हैं। विद्युत धारा जो होता है ना, विद्युत धारा का छोटा जो मात्रक होता है, छोटा मात्रक की बात करें, विद्युत धारा का जो छोटा मात्रक होता है वो मिली एम्पियर होता है। क्या होता है? मिली एम्पियर होता है। विद्युत धारा का जो छोटा मात्रक होता है ये होता है मिली एम्पियर होता है। ठीक है, मिली एम्पियर। और मिली एम्पियर तथा माइक्रो एम्पियर होता है। माइक्रो एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, माइक्रो एम्पियर होता है, माइक्रो एम्पियर। क्लियर? माइक्रो का ऐसे सिंबल होगा, माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है? 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। 1 मिली एम्पियर जो होता है -10⁻³ और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यदि किसी परिपथ में, यहाँ से देखिए, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश धारा प्रवाहित हो रही है तो उस परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। क्लियर है बात कि नहीं है? क्लियर है बात कि नहीं है? बिल्कुल जी। अब थोड़ी सी नोट्स यहाँ लिखिएगा इम्पोर्टेंट्स करके, यहाँ इम्पोर्टेंट करके नोट को लिखिएगा, इम्पोर्टेंट नोट को करके लिखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट। देखिए, ये लिखिएगा, किसी चालक में, किसी चालक में, कोई यदि चालक है, किसी चालक में विद्युत धारा की जो दिशा है ना, विद्युत धारा की जो दिशा है, तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है उसमें प्रवाहित होने वाले है ना, जो धन आवेश होते हैं, उसमें प्रवाहित होने वाले जो धन आवेश होते हैं, है ना, तो धन आवेश की दिशा में होती है, धन आवेश की दिशा में होती है। किसमें होती है? किसी चालक में जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है उसमें प्रवाहित होने वाली धन आवेश की दिशा में होती है। अगर पूछे विद्युत धारा की दिशा किसमें होती है तो धन आवेश की दिशा में होती है। ठीक है जी, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि धातुओं में जो विद्युत धारा जो होती है ना, धातु में विद्युत जो धारा होती है वो क्या होती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों, है ना, धातु में जो विद्युत धारा होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों अर्थात ऋण आवेश के प्रवाह से उत्पन्न होती है। क्लियर हुई बात? जो धातु में जो विद्युत धारा होती है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से अर्थात ऋण आवेश के प्रवाह से क्या होती है? उत्पन्न होती है। बिल्कुल। एक और लिखिएगा, इसलिए जो हमारी जो विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा की जो दिशा होती है, दिशा जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा की ओर होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, विद्युत धारा की जो दिशा होगी ना, जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा की क्या होंगी? हमारी विपरीत होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा क्या होगा? जो विद्युत धारा की जो दिशा होगी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा की क्या होगी? विपरीत होगी। क्या होगी? विपरीत होगी। क्लियर है बात कि नहीं है? क्लियर है बात कि नहीं है? आपको क्लियर है ना दोस्त मेरे? बस क्लियर ही होनी चाहिए आपको। ठीक है, एक क्वेश्चंस लिखिएगा और क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। ठीक है, लिखिए, यदि किसी चालक में विद्युत धारा, देखिए ये धातु में तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऋण आवेश के प्रवाह से उत्पन्न होती है। विद्युत धारा की जो दिशा है जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के क्या होती है? विपरीत होता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी जो प्रवाह की जो दिशा होगी ना, इसके क्या होगी? हमेशा क्या होगी? विपरीत होगी। क्या होगी दोस्त मेरे? विपरीत होगी। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा, यदि किसी चालक में प्रवाहित जो धारा है ना, किसी चालक में जो प्रवाहित धारा है
2 एम्पियर है। क्या है? 2 एम्पियर है। तथा तथा चालक पर चालक पर उपस्थित जो आवेश है 4 कूलाम है। कितना है? 4 कूलाम है। तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए यानी टी की वैल्यू पूछ रहा है। समय ज्ञात कीजिए यानी टी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है जी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।